जिला परिषद चेयरमैन अनीता मलिक की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। साथ में लोहारू के विधायक राजवीर फटिया ने भी आशीर्वाद दिया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राव दान सिंह ने भी बेटिया को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर वो अनीता मलिक से मिले और बेटी को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस सुखमय जीवन की जोड़ी को मैं सदा आशीर्वाद देना चाहूँगा। इस मौके पर नरेंद्र राज गागड़वास और बारड़ा से विधायक रहे सुखविंदर मांडी भी वहां पहुंचे और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार को घेरा और क्या कहा, सुनिए। परिवार में हम सब उसी खुशी में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे। जहाँ तक आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है आज देश में प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं है, प्रजातंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापक साम दाम दंड भेद का प्रयोग और दुरुपयोग करके यंत्र मंत्र तंत्र और चुनाव आयोग से भी कहीं ना कहीं साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाकर सत्ता तक काबिज होने के लिए चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इससे देश में प्रजातंत्र पे एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है कि आने वाले समय प्रजातंत्र का क्या भविष्य होगा। और इस बात को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की हमारी एक मुहिम चल रही है। हरियाणा के अंदर भी प्रत्येक जिला मुख्यालय पे ये सारे प्रश्न लोगों के समक्ष कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। तो ये हमारा एक है। इसके साथ साथ आज एक ऐसी सरकार है, क्योंकि ये जन भावनाओं को दरकिनार करके सरकार व्यवस्थाओं और सिस्टम से बनाई गई है। आपने याद होगा कि किस तरीके से नायब सिंह जी ने कहा था कि भाई हमने सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम कर लिया। तो ऐसी सरकार जो जन भावनाओं को दरकिनार करके बनाई गई हो, वो जनता की कदर नहीं करती, जन भावनाओं की कदर भी नहीं करती। और यही कारण है आज हरियाणा में हर वर्ग इस सरकार में त्रस्त है। आप देखें किसान के साथ कितनी दुर्गति हुई, चाहे वो धान की बात हो, धान खरीद की बात हो, बाजरे की बात रही हो, चाहे वो नरमा कपास की बात रही हो, कहीं एमएसपी मिला नहीं। जहाँ खरीद भी हुई सरकारी खरीद, वहाँ भी कट के मिला और बहुत जगह तो खरीद ही नहीं हुआ। जैसे बाजरे में खरीद आप देखें। और दूसरी ओर धान घोटाला आ गया, खरीद हुई नहीं, जो जितनी पैदावार थी नहीं इस बार, क्योंकि इतनी व्यापक बारिश की वजह से उतनी पैदावार नहीं थी जो पहले होती है। लेकिन रिकॉर्ड खरीद दिखा दी कागजों में। अब 40% तक वो खरीद कहीं ना कहीं शक के भ्रष्टाचारी खरीद पाई जा रही है। करनाल में आपने देखा धान घोटाला आ गया। किसान पे कितनी बड़ी मार, किसान के नाम पर ये कौन लोग हैं, बिचौलिए लोग, राइस मिलर थे, कौन लोग थे, सरकारी कर्मचारी जो खा गए खरीद का पैसा। ये आज एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। हमने मांग करी है कि सीबीआई की इसकी जाँच हो। तो भाई किसान, दूसरी जल भराव पे देखो आज तक कहीं भी कोई मुआवजा नहीं मिला, कितना किसान की दुर्गति हो रही है। उसकी भी हमारी मांग है कि जल भराव पे जो सरकार ने ना तो कोई अच्छे से गिरदावरी हुई, ना कोई कोई घोषित किया गया। 7,000 रुपये घोषित किया गया, जबकि पंजाब 20,000 रुपये दे रही है जो मिनिमम जो सरकार की तरफ से मिली है। तो ना तो जल भराव पे कोई पैकेज दिया गया। हरियाणा अकेला प्रदेश है, कई जगह किसान यूनियन वाले भी धरने दे रहे हैं कि भाई प्राकृतिक आपदा घोषित तो वो हुई नहीं हरियाणा में। तो ये सारे मुद्दे हैं। किसान की बात हो, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, हर वर्ग से ये सरकार छल करने का कार्य कर रही है। देखिए ये आप खुद सोचो, प्रत्येक माँ भी थी और प्रत्येक महिला की भी थी। पहले प्रत्येक महिला से घटाकर की गई और अब हर महीने की बजाय ये अलग अलग देंगे, ये 6 महीने में एक बार। तो ये सरकार, ये साबित होता है भाजपा की कथनी करनी में अंतर है।